नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ और प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी सायं 6 बजे। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है, ये भी शाम को 6:30 बजे तक। आज है गुरुवार और यहाँ वर्षा ऋतु लगातार चल रही है।
5-6 दिन उत्तराखंड सारे रास्ते बंद हो गए, 4 धाम यात्रा बंद है। पूरे उत्तराखंड में रेड अलर्ट है। और ये जो है यहाँ का वायु की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। गंगा जी का प्रवाह 3-4 फीट ऊपर बह रहा है, तेज वर्षा का जल। और यहाँ ईस्वी सन 2023 13 जुलाई सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248 वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 के श्लोक नंबर 7 पर सांख्य योग व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ चरितार्थ करे और अपने जीवन में निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार बुद्धि का विवेक करे, विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, ग्रुप में शेयर करे, लिंक भेजे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 6 पर व्याख्यान किया था। इसमें अर्जुन अपनी निवृत्ति धर्म की बात कर रहा है और उसके लिए 6 तर्क दे रहा है। तो उसने पहला तर्क दिया कि ये मेरे सब पूजनीय है, भीष्म द्रोण आदि। फिर दूसरा तर्क दिया कि ये महानुभाव गुरु को न मारकर मैं भिक्षा भोजन निवृत्ति ले लेता हूँ। तीसरा तर्क दिया कि मैं यदि हस्तिनापुर राज्य प्राप्त करूंगा तो इनके रक्त रंजित राज्य को भोगने से मुझे ग्लानि होगी, दुख होगा। और चौथा तर्क दे रहा है यहाँ, न चैतद्विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम
तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। चौथा तर्क दे रहा है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना, प्रवृत्ति धर्म का पालन करना कि निवृत्ति धर्म का पालन, ये दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ। भाई हमारे सनातन धर्म में प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म का विस्तार से निरूपण है। वैदिक धर्म में कब प्रवृत्ति होती कब निवृत्ति। तो अर्जुन कहता उससे मुझे क्या करना, हमारे लिए कौन सा श्रेष्ठ है ये हम नहीं जानते, इसीलिए युद्ध नहीं करना ही अच्छा है। पांचवा तर्क दे रहा यदवा जय में, हम जय जीतेंगे यह भी नहीं जानते, और वे जीतेंगे ये भी हम नहीं जानते। कौन जीतेगा युद्ध और कौन हारेगा ये तो हम नहीं जानते, इसीलिए भी युद्ध करना उचित नहीं। और जिन स्वजनों को मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, यानी वह हत्वा जीती, वह हमारे स्वजन धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव आदि यहाँ युद्ध के मैदान में मोर्चे पर खड़े हुए, युद्ध के लिए तैयार। तो अर्जुन यहाँ भ्रम की स्थिति में है, अविवेक दुविधा की स्थिति में, असमंजस, प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म में उसे विवेक नहीं हो पा रहा है। तो वह कहता है कि क्षत्रियों के लिए स्वधर्म होने से युद्ध करना उचित है, लेकिन अर्जुन कहता है कि यही संदिग्ध है कि ये युद्ध करना उचित है, प्रवृत्ति धर्म का पालन करना उचित है, या निवृत्ति धर्म भीख मांगना, साधु बनकर जीवन गुजारा करना, निवृत्ति परायण साधु जीवन जीना उचित है। तो भाई ये जो अर्जुन की दुविधा है, अब अर्जुन जो कहना चाहता था, जितने तर्क अपनी बुद्धि से दे सकता था वो सारे तर्क दे चुका है, और वह भगवान के शरण जाता, यानी अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित करता है। तो वो आगे के श्लोक में अब इस स्थिति में दोनों पक्षों में उसे दोष दिखा है कि वह युद्ध करे तो भी दोष है और युद्ध ना करे तो भी दोष दिख रहा है। तो सभी ओर से, दोनों ओर से उपराम होकर वह भगवान की शरण जाता है, शिष्य भाव। अभी भगवान, जिंदगी में पहली बार अर्जुन भगवान के सामने कहता है मैं आपका शिष्य हूं। आज तक वो सखा था, आज वो भगवान को कहता है मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्गदर्शन करे, शासन करे, मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, अब आपकी बुद्धि के सहारे मुझे रहना। तो ये अर्जुन की शरणागति है, समर्पण है। इस श्लोक जो है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेताः यश्रेयस्याद् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता। अर्जुन कहता है कि मैं कृपणता, कायरता रूपी दोष से आहत प्रकृति वाला हो चुका हूं।
यानी विवेक शून्य अवस्था है। मेरी बुद्धि अब काम नहीं करती, धर्म अधर्म, प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म के विषय में काम नहीं कर पा रही। धर्म अधर्म के विवेक में मेरी बुद्धि जड़ हो गई, मोहचित कहा, धर्म सम्मूढ़ चित, मोहित हो गया। इसीलिए अब मेरे बस का नहीं है क्या निर्णय करना है। इस समय ये अनिर्णायक स्थिति में हूं, मैं कोई निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि युद्ध करूं कि ना करूं। इसीलिए भगवान त्वाम पृच्छामि, आपसे पूछता हूं, यत् श्रेय, जो निश्चित कल्याणकारी है, सबके लिए कल्याण। श्रेय का मतलब है परमार्थ के लिए सहायक है, वह मुझे मार्गदर्शन करे। तन में ब्रूहि, अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया। प्रपन्नम, यानी अब मेरी बुद्धि आपके शरण में, अब मैं मेरी बुद्धि से जो कहना था, तर्क करना था, सब कर चुका हूं। अब मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या करूं, इसीलिए आपके शरण में। प्रपन्नम यानी बुद्धि की शरणागत। ये बहुत दुर्लभ है संसार में बुद्धि को समर्पित करना, क्योंकि घर में भी आप देखते हो बच्चे, माता पिता सब अपना तर्क, अपनी बुद्धि चलाते रहे, कभी कोई बुद्धि को समर्पित नहीं करता। वो बच्चा होता है छोटा, उसकी तो बुद्धि माता पिता को लेकिन जब जवान हो जाता है तो अपनी बुद्धि को समर्पित नहीं, अपनी बुद्धि चलाता है, तर्क करता है, बहुत कुछ तो ऐसे संसार में देखा गया कि सबसे कठिन और दुर्लभ काम है बुद्धि को समर्पित करना। ये खासकर जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी होते हैं ना, सेक्युलर, वो तो कभी अपनी बुद्धि को समर्पित ही नहीं, कुछ ना कुछ तर्क देते ही रहे। आजकल हमारे देश में सेक्युलर बहुत है ना, जो हिंदू, सेक्युलर हिंदू, जिसकी बुद्धि बड़ा तर्क वितर्क कर धर्म के बारे में। तो जो बुद्धि समर्पित होना, ये प्रपन्नम है, शरणागत। तो मुझे अब मार्गदर्शन दीजिए, सीख, मेरी बुद्धि में विवेक जगाइए। भाई विवेक ऐसे थोड़ी जगेगा, उसके लिए शिक्षा देनी पड़ेगी। माम शाधी, शासन करे, शिक्षा दीजिए, तो उचित शिक्षा देकर बुद्धि में विवेक जागृत किया जा सकता। तो ये कृपणता क्या है भाई? बोले कृपण का सीधा अर्थ होता है जो कंजूस है, जो स्वार्थी है, जो धर्मार्थी नहीं है, वो कृपण है। जो संसार में लेता ही है, लेता ही है, देने का सोचता नहीं है। दूसरा अर्थ होता है जो परमा धर्म से वंचित है, वो भी कृपण है। धर्म अधर्म का विवेक नहीं, विवेक शून्य है, वो भी कृपण है। जो अपने शरीर को ही सर्वस्व मानता है, वो भी कृपण है, देह अभिमान। जो देश प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र को ही सर्वस्व मानता है, वो भी कृपण है। आजकल राष्ट्रवादी हमारे देश में बहुत नेता हो गए, जो राष्ट्र, ईश्वर परमात्मा को नहीं मानते, राष्ट्र को। तो ये राष्ट्रवाद है, ये भी अहंकार है, ये भी कृपणता है। कई लोग काल को मानते, ये काल, वो भी कृपण है, ईश्वर को नहीं मानते। समय ऐसा है, समय समय की बात है, काल की बात, वो भी कृपण है। यानी ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करे, ईश्वर की सत्ता का स्वीकार जो नहीं करता है, वो कृपण है। भोग संग्रह में लगा रहता है, स्वार्थी है, नास्तिक है।
महाराज जी। तो वह संसार में भोग लंपट होता है। तो ये स्वभाव जिसका होता है, जिसे धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य, अर्जुन कहता है मैं धर्म समूढ़ चेता, मुझे मेरा स्वधर्म परधर्म प्रवृत्ति धर्म क्या है, निवृत्ति मेरी अब क्या है, धर्म अधर्म के विषय में मैं सम्मूढ़ हूं, मोहित हूं, कोई विवेक नहीं कर, कर्तव्य कर्तव्य में मोहित हूं। अब मेरा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य, इसका विवेक बुद्धि में नहीं हो पा रहा, यानी व्याकुल है, भयभीत है। तो ऐसी स्थिति में वह भ्रमित अवस्था में अविवेक पूर्ण बुद्धि से कि मुझे मेरा स्वधर्म पता नहीं चल पा रहा, विवेक न करने वाला मैं भगवान आपसे पूछ रहा हूं, त्वाम पृच्छामि, जो मेरे लिए अभी निश्चय कल्याणकारी हो। श्रेय, अर्जुन श्रेय चाहता है, प्रेय नहीं चाहता, संसार भोग, परमार्थ चाहता है, सबका हित भला कल, धर्मात्मा है ना, दुर्योधन नहीं है, अपना स्वार्थ नहीं चाहता, धर्म चाहता है, परमार्थ चाहता है। तो मेरा आपकी शरण में आ रहा हूं, शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए। तो यहां इतना कहने के बाद अर्जुन समझ गया कि इस क्षण, इस समय मेरी बुद्धि स्वाभाविक विवेक करने की स्थिति में नहीं है, असमंजस की स्थिति में है, विवेक करने की स्थिति में नहीं, निर्णय करने की, विवेक का मतलब है निर्णय, कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं। अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, अर्जुन का स्वभाव, अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायन, अर्जुन की प्रतिज्ञा है बचपन से, न दीनता न पलायनवाद, मैंने कभी दीनता प्रकट नहीं की और न कभी पलायन रहा। लेकिन आज मेरी ये स्थिति आ गई, यदि मैं ये युद्ध ना करूं तो भी पलायन हो जाएगा, जो मेरा स्वभाव नहीं है, और परंतु युद्ध करके जीत कर भी मैं दीनता को प्राप्त होऊंगा, ग्लानि को प्राप्त होऊंगा, क्योंकि मैंने अपने पूज्य दादा और आचार्य को मार दिया, ये भी मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, यानी दोनों ओर से ग्लानि है। तो ऐसा अधर्म किया, इसी कारण कार्पण्य दोष, अविवेक शून्य, विवेक शून्य स्थिति जो है, तो मेरी बुद्धि दब गई है, यानी मेरी बुद्धि अब कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं, अनिर्णायक स्थिति है। ये बहुत ही असमंजस की स्थिति, जब निर्णय करके कर्म करने का समय उसी क्षण अनिर्णायक स्थिति हो जाती है, तो ये बड़ी विटंबना होती कि मेरी बुद्धि दब गई। कृपणता का अर्थ होता है वैसे सबसे मुख्य, वो है राग आसक्ति, अपने स्वजनों में, संसार में, विषयों में राग आसक्ति। अर्जुन कहता है मुझे इधर पांडव पक्ष के राग को छोड़ने की इच्छा हो रही, और उधर कौरव पक्ष के राग को छोड़ने की, क्योंकि वहां भीष्म द्रोण है, यहाँ युधिष्ठिर है, द्रौपदी है। तो ये मुख्य है ना, यहाँ जो स्वजन है कोई सामान्य नहीं।
तो उनमें भी राग है, आसक्ति है, उतना ही राग और आसक्ति मुझे भीष्म और द्रोण में भी है। द्रौपदी में है, युधिष्ठिर में है, भीम में है, सब पांडव सेना में भी राग है और कौरव सेना में भी, खासकर भीष्म और द्रोण में राग है। न मुझे इधर से राग छोड़ने की, आसक्ति छोड़ने की इच्छा, और न उधर से राग आसक्ति छोड़ने की इच्छा। एक तरफ लगता है कि मैं भीष्म और द्रोण की रक्षा करूं, दूसरी तरफ लगता है युधिष्ठिर की भी रक्षा करूं। अब दोनों की रक्षा कैसे, दोनों आमने सामने पड़ी है, दो सेना है, वो सबका हित चाहता है, दोनों में राग आसक्ति है और दोनों को नहीं छोड़ना चाहता। जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है ना, वो कहते हैं ना, तुम्हें एक सिलेक्ट करना होगा कि तुम्हें माता के साथ रहना है कि पिता। भाई माता पिता का डाइवोर्स हो गया, वो बच्चा युवा है, समझदार है, अब वो असमंजस की स्थिति में है कि मैं माता को भी नहीं छोड़ सकता, पिता को भी। किसके साथ जाओ? ये बड़ी समस्या है। अर्जुन की भी यही स्थिति कि मैं पांडवों का पक्ष लो कि भीष्म द्रोण की रक्षा करो। तो यहाँ अर्जुन का जो विवेक है, स्वभाव है, आहत हो गया, बुद्धि, ये बुद्धि आहत हो गई। जैसे वो बच्चा है, उसकी युवा है, उसकी भी बुद्धि आहत हो, क्या करूं? माता पिता ने डाइवोर्स कर दिया, अब मैं माता के पक्ष में जाऊं, माता के साथ जाऊं कि पिता के साथ जाऊं? दोनों के साथ नहीं जा सकते, एक का राग छोड़ना होगा। माँ का राग छोड़ेंगे तो पिता का, ऐसे ही अर्जुन की स्थिति। एक तरफ का राग छोड़ना ही पड़ेगा। तो अर्जुन यही कह रहा है कि भगवान बताइए किस तरफ की राग आसक्ति छोड़ू? युधिष्ठिर के तरफ की राग आसक्ति छोड़ू कि भीष्म द्रोण के तरफ की राग आसक्ति छोड़ू? ये स्वधर्म विषयक, वो भी मेरा क्षत्रिय धर्म के विषय में मेरी ये दुविधा, समस्या है। एक तो छोड़ना पड़ेगा, युद्ध का मैदान है। तो बताइए किस तरफ की आसक्ति छोड़, कौन सा राग आसक्ति छोड़ने की आवश्यकता? इस क्षण, क्षण है ना, युद्ध की क्षण। जो मेरे आश्रित है उनकी रक्षा करना उचित है। पांडव है, युधिष्ठिर है, द्रौपदी है, और जो मेरे पूजनीय दादा है, भीष्म है, आचार्य है, द्रोण है, उन्हें न मारकर उनसे हारना भी श्रेष्ठ है, वो भी मुझे लगता। यानी स्वधर्म से सम्मोहित हो चुका हूं, यानी स्वधर्म पर धर्म का विवेक वास्तव में मैं नहीं कर पा रहा। कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं हो पा रहा है, कहाँ किस पक्ष में खड़ा रहूं? वही स्थिति है, जो बेटा पुत्र है वो माँ के पक्ष में खड़ा रहे कि पिता के पक्ष में खड़ा? दोनों ने डाइवोर्स कर लिया, अभी उसकी स्थिति दुविधाजनक। दोनों में से बेहतर है उसे निश्चित करके कहिए भगवान।
अब यहाँ बात ऐसी होती है कि वो भगवान को कह रहा है कि आप मुझे निश्चित करके, ऐसा मत कहे कि दोनों पक्षों में गुण दोष सुनाकर किनारे मत हो जाए। जैसे वो स्वजन कहे कि अरे तेरी माँ अच्छी है, माँ के पक्ष में चला जा, माँ के गुण है, तो पिता तेरा शराबी है, दुर्जन है, उसके साथ मत जा। तो गुण दोष सुनाकर लोग किनारे हो जाते कि भाई माँ का पक्ष लेके, ऐसे ही तुम मुझे इनके गुण दोष सुनाकर किनारे मत हो जाओ कि भाई युधिष्ठिर धर्मात्मा है और ये जो है, ये द्रोणाचार्य और भीष्म जो है उन्होंने अधर्म का पक्ष दिया है, तो उनका दोष सुनाकर तुम किनारे हो जाओ। ऐसा ही होता है संसार, दोनों पक्षों के गुण दोष सुनाकर लोग किनारे हो जाते, कोई निश्चित निर्णय नहीं होता। तो भगवान को अर्जुन कहता है कि निश्चित करके बताइए कि मेरे लिए दोनों में से कौन सा श्रेय कल्याणकारी है। प्रवृत्ति धर्म अभी कल्याणकारी है कि निवृत्ति धर्म? युद्ध करो कि भिक्षा मांगकर निवृत्ति हो जाओ। तो इस क्षण मैं भगवान आपकी शरण शिष्य भाव से पूछ रहा। अब देखो, उसने कहा मैं आपका शिष्य। शिष्य का मतलब होता है शासनात् शिष्य, जो अनुशासन में रहता है, अनुशासन में रहना चाहता, यानी अपनी मनमानी बुद्धिमानी नहीं करना चाहता। आज का जमाना तो मनमानी बुद्धिमानी का, सब अपनी अपनी मनमानी बुद्धिमानी में अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, और उसमें गूगल गुरु आ गए हैं, ऑनलाइन इंटरनेट आ गए, सर्च करके अपनी बुद्धिमानी से अपने निर्णय करते। तो वह शिष्य नहीं, जब तक अपनी बुद्धिमानी करता है वो शिष्य नहीं। अपनी बुद्धि को समर्पित करना, कहाँ समर्पित करना? आचार्य, गुरु, शास्त्र, वेद शास्त्र या भगवान, यहाँ बुद्धि को समर्पित करना आवश्यक, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ है। भगवान की बुद्धि, शास्त्र की बुद्धि, आचार्य की बुद्धि, या हमारे माता पिता, बड़े दादा दादी है, बुजुर्ग है, उनकी बुद्धि, उनका विवेक हमसे अधिक है। तो वहां उनके शासन में जाना, शासन यही है कि बुद्धि उनको समर्पित करना। शिष्य प्रपन्नम, तभी पूर्ण शरणागति होती। देखो, शरणागति ये है, नमस्कार करना शरणागति ने, वाणी से बोलना मैं आपकी शरण हूं। फाइनल शरणागति वही है जब अपनी बुद्धि को समर्पित करता है, कोई तर्क वितर्क ना करते हुए। वो बुद्धि की शरणागति ही वास्तव में शरणागति, उसे प्रपन्नम कहते। ये बड़ी दुर्लभ है, इसीलिए लोग सत्संग करते हैं, आचार्य को सुनते, बड़े विद्वान है, लेकिन अपनी बुद्धि को समर्पित नहीं करेंगे। अपने बुद्धि के तर्क वितर्क कुतर्क करते ही रहेंगे, और अपने को बुद्धिमान मानेंगे कि आचार्य में कोई गलती है तो उसे तुरंत हम ढूंढ लेंगे। तो मतलब वो अपनी बुद्धिमानी को दिखाओ, तो वो कभी शिष्य नहीं हो सकता, शासन में नहीं है, वो शिक्षा का अधिकारी नहीं। इसीलिए जो भगवान शिक्षा चाहिए, अर्जुन कहता है मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं विवेक कर सकूं, यथार्थ विवेक। तो ये जो मुख्य बात हो गई कि यह निश्चय कि जो आचार्य कहे वैसा ही करना है, शास्त्र कहे वैसा ही करना है, भगवान कहे वैसा ही करना है, तब वह प्रपन्न हुआ, शरणागत हुआ कहा जाए। तब तक वो प्रपन्न नहीं है, अपनी बुद्धि के बल पर जी रहा है, मर रहा है,
कई लोग मर जाते हैं अपनी बुद्धि के बल पर, करोड़ों लोग मर गए, आज भी मर रहे हैं। वो आचार्य की बुद्धि, भगवान की बुद्धि, शास्त्र की बुद्धि को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ वो शरणागति है ही नहीं। अर्जुन कहता है मैं प्रपन्न हूं, इसलिए उपदेश का अधिकारी। हाँ, जिसकी बुद्धि समर्पित हो वही बुद्धि विवेक करेगी, सुनेगी, नहीं तो तर्क वितर्क करेगी। तो मैं प्रपन्न हूं, आपके शरणागत हूं, आपका शिष्य हूं, इसीलिए भगवान मैं आपके उपदेश का अधिकारी हूं। देखो, अर्जुन शरणागति, भगवान तभी गीता का उपदेश देंगे, उपदेश का अधिकारी बन गए अर्जुन। तो इस तरह ये दो शब्द जो है, शिष्य, प्रपन्नम, तो ये दोनों शब्द अर्जुन को भगवद गीता का योग्य अधिकारी बना दिया। प्रपन्न हो गया और शिष्य भाव को प्राप्त, जिसके अंदर ये बुद्धि समर्पित है और शिष्य भाव है, वही भगवद गीता का वास्तविक शिक्षा का अधिकारी, भगवद गीता शिक्षा का अधिकारी। ये नहीं है कि भाई ये करो ये न करो, ये जो कहा जाता है वहां शासन होता है। तो दो तरह के उपदेश होते हैं। एक होता है सामान्य उपदेश, सामान्य नियम बता दिया जाता है, विशेष निर्धारित कर्तव्य नहीं। तो सामान्य उपदेश के अधिकारी सब होते हैं, जिसको सामान्य उपदेश दिया जाता है कि कहे कि भाई तुम भगवान की किसी भी रूप में उपासना करो, आराधना करो, जो भी भगवान आपको प्रिय हो, इष्ट हो, ये सामान्य उपदेश सबको दिया जाता है। आप भगवान का भजन करो, तो किसी भी नाम रूप में जो आपको प्रिय है, किसी को गणेश, किसी को राम, शिव, कृष्ण, अल्लाह, जीसस, गॉड, बौद्ध, जैन, महावीर, जो भी भगवान समझ के करो, वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। ये सामान्य उपदेश। लेकिन कहा जाए कि तुम केवल शिव भगवान का ही पूजन करो, आराधना करो, उपासना करो, पूजा करो, ये विशेष उपदेश। तो सामान्य उपदेश के सभी अधिकारी हैं। मालिक भी घर में कई बार देखा है ना कि मालिक है एक तो सामान्य उपदेश करता है कि भाई टाइम से आना है, टाइम से जाना, ये सामान्य उपदेश। विशेष है कि भाई आप अकाउंट संभालो, आप ऑफिस का मैनेज करो, तो सबको अलग अलग विशेष उपदेश। तो एक होता है समय से आना, समय से जाना, ये सामान्य उपदेश। लेकिन आने के बाद क्या करना, तो सबको अपने अपने टेबल पे जाके अपना अपना कार्य करना, ये विशेष उपदेश। तो यहाँ कहते हमारे सनातन धर्म में कि जो प्रश्नकर्ता होता है वो शिष्य भाव समर्पित बुद्धि नहीं करता है, तो वक्ता भी विशेष उपदेश नहीं देता, क्योंकि अपनी बुद्धि तर्क वितर्क करता है, अपने अहंकार में समर्पण नहीं है, शरणागति में। यहाँ अर्जुन सामान्य उपदेश के बजाय विशेष उपदेश चाह रहा है कि भगवान मुझे विशेष उपदेश करे ताकि मेरी बुद्धि का अविवेक दूर हो जाए। भगवान सुनिश्चित करके उसे उसका कल्याण का मार्ग बता दे।
और ये भगवत गीता में जो विशेष उपदेश का महत्व समझाया जाएगा और साथ में सामान्य उपदेश भी मिल दिया जाएगा। तो ये अर्जुन की स्थिति है। वो अविवेक अवस्था, दुविधा में, भ्रम में पड़ा है और अभी अपने आप को भगवान को समर्पित कर रहा है। तो आगे जो है, समर्पण के बाद भी एक वस्तु बाकी रह जाती है कि जिस आचार्य गुरु को समर्पित किया जा रहा है उसमें पूर्ण श्रद्धा व्यक्त करना कि आप मेरा समाधान कर सकते हैं, मेरी दुविधाओं का निराकरण कर सकते हैं। तो अभी अर्जुन आगे जो है ना श्लोक में अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, भगवान में पूर्ण श्रद्धा कि मेरी समस्या का समाधान भगवान केवल आप ही कर सकते हैं, तीनों लोक में कोई नहीं कर सकता। मेरा जो ये शोक है, विषाद है, उसकी निवृत्ति में आप समर्थ है। तो ये अपना विवेक वैराग्य प्रकट करता है। तो ये श्लोक जो है आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करें। नहीं प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नरुद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो अर्जुन यहाँ भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा व्यक्त कर कहता है कि नहीं प्रपश्यामि ममानुपर, इस पृथ्वी पर शत्रुहीन संपन्न राज्य पाकर या देवलोक का भी अधिपति बनकर भी मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिख रहा है जो मेरा इस शोक विषाद दूर कर सके। यानी आपके सिवा और कोई मेरा ये शोक विषाद दूर नहीं कर सकता। तो ये अर्जुन जिस विषाद स्थिति में है उससे बाहर निकलने के लिए उसने भगवान में श्रद्धा व्यक्त की। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया जिसमें अर्जुन भगवान की शरण होकर अपने कल्याण का उपदेश चाहता है, प्रार्थना करता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेताः यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्ना। अर्जुन कहता है मैं कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति असमंजस में विवेक शून्य अवस्था है, इसे कृपणता कहते हैं। और उस अविवेक अवस्था में मैं अपने प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म, अधर्म, स्वधर्म, परधर्म के विषय में विवेक नहीं कर पा रहा। धर्म समूढ़, मेरी बुद्धि अनिर्णायक स्थिति में है, विवेकहीन हो चुकी है। इसीलिए मैं अब अपनी बुद्धि को आपको समर्पित कर त्वाम पृच्छामि, आपको पूछ रहा हूं, आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। क्यों? कि आप मुझे कल्याण का मार्ग बताएं जिसमें मेरा श्रेय है, सबका हित भला है, कल्याण है, और जिसमें परमार्थ है। तो वो कल्याण का मार्ग है, जिसमें अपना भोग है, स्वार्थ है, वो प्रेय है।
लेकिन अर्जुन प्रिय नहीं चाहता, स्वार्थी नहीं है, धर्मार्थी है, परमार्थी है। इसीलिए कहा जो श्रेय है, कल्याणकारी हो, वह मुझे उपदेश करे, मार्गदर्शन करे। अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ, शासनार्थ शिष्य, मैं आपके अनुशासन में हूँ, जैसी आप आज्ञा करें। अब आपकी बुद्धि के अनुसार चलूंगा, मेरी बुद्धि अब निर्णय करने की स्थिति में नहीं। त्वाम प्रपन्न, पूर्ण शरणागति यही है जब बुद्धि समर्पित हो जाती। कई लोग तन से समर्पित होते हैं, वाणी से लेकिन बुद्धि से समर्पित होना बहुत दुर्लभ। अर्जुन भी अब तक अपनी बुद्धि का तर्क और अब अंत में वो अपनी बुद्धि से समर्पित हो रहा है। जितना हो सके उतना अपनी बुद्धि का तर्क वितर्क करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण में आया है और कहता है मुझे साधी शिक्षा दीजिए जिसमें दूसरे की भलाई हो, वह क्रिया का नाम शासन है। उसका हित कल्याण भलाई जिसमें हो उसी को शादी कहते कि मेरा हित कला कल्याण भलाई है, वो मुझे कहे, मार्गदर्शन करे, शिक्षा करे। शिक्षा का अर्थ भी वही होता है, उचित मार्गदर्शन। शिक्षा का अर्थ होता है शासन। जो शासन में आता है उसे मार्गदर्शन मिलता है उचित। तो इस प्रकार ऐसे अर्जुन तो बहुत ही तेजस्वी है। अर्जुन में सारे क्षत्रिय के गुण है, शौर्य है, तेज है, धैर्य है, धर्म है, नीति है, धर्मशास्त्र ज्ञान है और परंपरा को समर्पित है। ये बहुत सारे बहुत महत्व के लक्षण। फिर भी अर्जुन अभी असमंजस की स्थिति में, दुविधा में है, तो वह भगवान में श्रद्धा व्यक्त करता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। श्लोक आगे जो है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। नमो नारायण। बोलो नहीं। हाँ जी, ये अर्जुन बार बार तर्क करता है, वैसे ही संसार में हम तर्क करते हैं।
और अपना संसार चलाना चाहते हैं कि अच्छा परिणाम हो, पर शरण में नहीं जाते, इसकी वजह से ही अपना परिणाम अलग दिखता है और अपने को भोगना पड़ता है। हाँ तो वही है ना, ये कोई आसान बात नहीं है ना, कोई अपनी बुद्धि को समर्पित करना, ये फाइनल शरणागत। इसीलिए सभी अपनी अपनी बुद्धि से अपना अपना तर्क करते हैं, और उसी के कारण फिर वो उसका तर्क जो है वो उसे अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी करता है, क्योंकि असमंजस की स्थिति में, दुविधा की स्थिति में है, और फिर अपने आप को बुद्धिमान समझता है। तो ये तो संसार में चलता ही रहता है। घर में भी देखो ना, वो दादा है, उसके पास उसका पोता तर्क वितर्क करता है, माँ है, वो बेटा बेटी तर्क वितर्क करते। अरे भाई कुछ अकल तो है नहीं, लेकिन वो अपनी बुद्धि को बड़ा कभी समर्पित नहीं करते। खासकर थोड़ा कुछ पढ़े लिखे हो गए तो वो मानते हैं कि हम अब सारी दुनिया के राजा हो गए, हमारी बुद्धि जो है बुद्धिमान है, ग्रेजुएट हो गए, एमबीए हो गए, डॉक्टर हो गए, तो फिर वो सबको तुच्छ समझने लगे। यही तो है आज के दुनिया में, देखो ना, जो कुछ थोड़ा कुछ पढ़ा लिखा है तो अपने माता पिता को भी तुच्छ समझता है, अपने आचार्य गुरु को, यहाँ तक कि शास्त्रों को तुच्छ समझने लगता है। ये दुर्योधन जैसी स्थिति हो जाती है। तो जड़ बुद्धि तो है नहीं, बुद्धि तो काम करती, लेकिन वो अपनी बुद्धि पे, उस पे बड़ा विश्वास, तो वो कभी शिष्य नहीं बन सकता। वो बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहता है, उसी में उलझा रहता है, इसीलिए उसकी उलझन समाप्त नहीं। और उसकी बुद्धि है, वो उसको अनेक अनेक तर्क वितर्क देती ही रहती है। ये बुद्धि भी कोई सामान्य चीज नहीं, वो भी माया है, मन की तरह। जो शास्त्र प्रमाण से बुद्धि कुछ तर्क करे तो ठीक है, कल बाकी अपने अपनी बुद्धि के अनुसार कोर्ट में वकील लोग तर्क करते रहते, तो वो तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं। सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, और उस बुद्धि में ये शक्ति है तर्क वितर्क करने की। उसके अपने बुद्धि का वितंडवाद कहते हैं कि वो बुद्धिवाद कहो, मित्रनावाद कहो, जो भी कहो, लेकिन ज्यादातर मनुष्य जो है बुद्धिजीवी जिसको कहते हैं ना आजकल, हाँ, तो बुद्धिजीवी है, वो अपनी तर्क पर विश्वास करते हैं, अपने शास्त्र पर विश्वास नहीं करते, आचार्य के परंपरा पर विश्वास नहीं करते। उनकी बुद्धि ज्यादातर भौतिकवादी होती है, जड़वादी, इसको जड़ बुद्धि कहते हैं, जड़वादी बुद्धि। तो चेतन है जो परमात्मा है, शास्त्र है, वेद है, आचार्य है, आचार्य परंपराएं है, जो बड़े बुजुर्ग है हमारे दादा परदादा पिता माता, तो उनकी बुद्धि हमसे श्रेष्ठ है, ऐसा स्वीकार करना भी कठिन है। क्योंकि वो अहंकार में अहंकार होता है ना, ये अपनी बुद्धि का ही स्वीकार कर, अहंकार दूसरे की बुद्धि का स्वीकार नहीं कर। ठीक है, वो अपनी बुद्धि है, लेकिन मैं भी बुद्धिमान हूँ, तो वो उसको ठीक कहेगा सामने वाला। हाँ आचार्य है तो क्या है, हम भी जानते भाई, आप गीता के आचार्य है तो ठीक है, मैं भी गीता के श्लोक बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं भी आचार्य हूँ। ठीक है, आप है, आप व्याख्यान करते हैं, अच्छा है आप, लेकिन मेरी भी बुद्धि है, मैं अपनी बुद्धि से पढ़ता हूँ, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बुद्धि है, वो तो कभी समर्पित नहीं होती आसानी से। ये स्वीकार करना बहुत कठिन बात है। हाँ, ये सबसे अंतिम अवस्था है, शिष्य भाव की वास्तविकता ही ये है कि वो शिष्य है और सीखने लायक बुद्धि हो गई, अब वो सीखने लायक है।
वो सीखने लायक ही नहीं है। वो तर्क वितर्क करती रहेगी, जीवन में न कुछ सीखेंगी न समझेंगी, खाली अपनी बुद्धि में ही उसे डूबी रहेगी, तर्क वितर्क। तो उसे फिर ज्ञान भी नहीं हो सकता, वास्तविक ज्ञान। वो बुद्धि के भ्रम में, जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता पे 3000 कॉमेंट्रिया है। अब सबको अपनी अपनी बुद्धि में विश्वास है, अपना तर्क वितर्क। अब किसी किसी का नाम मैं नहीं लेता, ये सब अपने व्यक्तिगत बुद्धि है, उनकी भी करोड़ों प्रत्येक बिक जाती हैं, लेकिन वो परंपरा आचार्य के समर्पित बुद्धि नहीं है, भगवत बुद्धि नहीं, जीव बुद्धि है, अहंकार से प्रेरित बुद्धि है। जब तक अहंकार से प्रेरित है वह बुद्धि समर्पित नहीं हो सकती। समर्पण करेगा तब वो अहंकार का भी समर्पण हो गया ना। यहाँ पहले वो शरणागति शिष्य भाव यानी वो शासन में आ गया, भगवान को अहंकार भी समर्पित कर दिया। अब मैं कुछ नहीं, अब आप है, जो भी कहे आपके शरण हूँ, समर्पण। तब वो बुद्धि जो है सुनने समझने विवेक करने लायक होती है, वो शिक्षा के लायक होती है। पर सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, बोलते तो है कि समर्पित होते, पर जब कार्य करने का आता है तो फिर नहीं करते। हाँ, तो बोलने में तो क्या आसान है ना, बोलने में या फिर दंडवत प्रणाम करना, नमस्कार करना, भाई गुरुजी आपके समर्पित है, बड़े गुरुजी, ये बोलने में तो बड़ा आसान है ना, इसमें क्या है। लेकिन गुरुजी जानते हैं कि ये है अपने अहंकार में चकचोर है। अब वो बुद्धि उसकी अपनी बुद्धिमानी पे, उस पे बड़ा विश्वास है, गर्व है, अहंकार है। ये बुद्धिमानी का अहंकार है, सबसे सूक्ष्म है और वो आसानी से छूटता भी नहीं है। अभी अर्जुन की यहाँ ऐसी विकट परिस्थिति है ना, इसीलिए वो दुविधा में है। तब वो अपनी बुद्धि का सारा तर्क देने के पहले नहीं समर्पण किया, इतना विषाद योग कहा, इतने तर्क दिए, उसके बाद उसने अपनी बुद्धि को समर्पित किया, पहले नहीं किया। वो अंत तक बुद्धि अपनी समर्पण नहीं करेगी, जितना हो सके उतना अपने अहंकार से प्रेरित अपने तर्क वितर्क करती रहे। जब उसे कोई रास्ता ना सूझे, बहुत ही दुविधाजनक स्थिति हो, तब जाके वो समर्पण की ओर जाते। तो अर्जुन भी यही हो रहा है अभी। तो ये शासन में आना, ये बुद्धि का ये बड़ा कठिन है, जीवन में भी। अब वो मनुष्य जॉब करता है, सर्विस करता है, कहा तो वहां बॉस है, मैनेजर है उसके नीचे, तो भी उसे वो कष्ट लगता है, परेशानी होती, कई बार तर्क वितर्क भी करता है। लेकिन अब काम है, जॉब है, तो उसको बुद्धि समर्पित रखनी पड़ती है, क्योंकि वो नौकरी है ना। फिर वो घर आके कहेंगे ठीक है, हम उनकी बात समझ मानते नहीं, लेकिन करना पड़ता है। भाई बॉस है, मैनेजर है, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि चलने नहीं देते। तो ये भी संसार में होता है। कोई बुद्धि को सरेंडर नहीं करता। ये भी जो सरेंडर करता है ऑफिस में, वो भी अपने निजी कारण, वस्टिबाय कारण है, जॉब है, अन्यथा वो बुद्धि समर्पित नहीं करेंगे, अपनी बुद्धिमानी को बताने की कोशिश करेगा। समझ में आया? हाँ, हमें आशीर्वाद दो, हम बुद्धि से समर्पित हो जाए। ये दुर्लभ है, आपका धर्म हो, पुण्य का उदय हो, तब होगा। बाकी तो तर्क वितर्क करते आए अनेक जन्मों से, अभी भी कर रहे, आगे भी करते रहे। ये तो अपने पुण्य धर्म जब निष्काम कर्म करेंगे, धर्म कर्म, अर्जुन जैसा जो धर्मात्मा है, जो श्रेय चाहता है, कल्याण। अब
पूरी जिंदगी प्रेय में स्वार्थ में बिताई और अब श्रेय का सोचे, वो भी उचित नहीं है ना। स्वार्थी परमार्थी नहीं हो, पहले तो धर्मार्थी हो ना भाई। यज्ञ दान तप धर्म कर्म कितना किया, पूरे जीवन का करो परीक्षण। तो परमार्थी तो बाद में की बात है, पहले धर्मार्थी भी होना दुर्लभ है। इसीलिए जब से विवेक होता है तो अपने आप को धर्म के अनुसार बुद्धि को समर्पित करे, शास्त्र धर्म परंपरा, और उसका अभ्यास करे। नहीं समर्पित कर दिया लेकिन फिर मनमानी करेंगे तो क्या मतलब है। तो निष्ठा होनी चाहिए, धर्म निष्ठा, शास्त्र निष्ठा, आचार्य निष्ठा, ईश्वर निष्ठा। लेकिन ये अहंकार जब तक रहेगा ना, ये नहीं करने देगा। अहंकारता इति अहंकार, मैं कर लूंगा, मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, बस ये अहंकार कभी छोड़ेगा नहीं। अहंकारता। तो ये धर्म कर्म पुण्य करेंगे तो ये कुछ ढीला पड़ेगा, परमार्थ करेंगे नहीं तो ये तो और स्वार्थ में तो बढ़ता ही जाए। अहंकार थोड़ी, स्वार्थी का अहंकार ढीला नहीं पड़ता। जो धर्मार्थी है परमार्थी है उसका अहंकार कमजोर होता है, ढीला पड़ता है। समझ में आया? हाँ समझ में आया। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को, हाँ कौन है? माधवी। मेरा प्रश्न माधवी, हाँ आज प्रश्न गीता जी के रिलेटेड नहीं, लेकिन एकादशी में तुलसी के पान नहीं तोड़ते हैं, ऐसा होता है स्वामी जी? क्या कहा? एकादशी में तुलसी के पान नहीं तोड़ सकते? एकादशी में कुछ नहीं, शांति से भजन करना है, बोना हो सके तो निर्जला करना है, और जितना हो भगवान का भजन करना है। भजन के लिए है तुलसी पूजा जी, पाठ। तुलसी पूजा में हम तुलसी लोग का नहीं, कोई फल फूल नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ ऐसा है, यही पूछना। प्रणाम हाँ। स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबके को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।